हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे कि सी शार्प लैंग्वेज के अंदर क्लास क्या होता है और क्लास के कितने टाइप्स होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं तो एवरीथिंग क्या होता है, सब चीज क्लास के अंदर ही होता है। विदाउट क्लास आप प्रोग्रामिंग को सोच भी नहीं सकते कि क्या होता है प्रोग्रामिंग, कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग। तो आज हम वही क्लास के बारे में समझेंगे कि क्लास क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, जो उनके टाइप्स को हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। तो टाइप्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि टाइप्स स्टैटिक क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, पार्शियल क्या होता है, सील्ड क्या होता है। इन सब के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और उसके फुल्ली एक्सप्लेन भी करूंगा। बट आज हमारे आपके लिए एक छोटा सा डेमो है जिसमें हम ये सीखेंगे कि क्लास क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्लास क्या होता है तो आप उसे आगे डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे, उसे आप रियल टाइम पे यूज भी नहीं कर पाएंगे प्रोग्राम्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये वन बाय वन जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए वो सारे पॉइंट्स एक बार चेक करते हैं कि सारे पॉइंट्स है क्या, और इसको हम रियल लाइफ के साथ में कनेक्ट भी करेंगे और प्रोग्रामिंग के साथ में कनेक्ट करके चेक करेंगे कि क्लास हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है मेरे पास में क्लास। अ क्लास कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द क्लास कीवर्ड। मैंने ये सारे पॉइंट्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पे शीशा में एक ओपन कर रखा है विजुअल स्टूडियो के अंदर। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ और देखते हैं कि क्लास कैसा होता है। अ क्लास कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग द क्लास कीवर्ड। तो जब भी आप सी शार्प लैंग्वेज के अंदर कोई क्लास बनाते हैं तो उससे पहले आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है और उस कीवर्ड का नाम होता है क्लास। क्लास। तो जब भी आप कोई क्लास बनाए तो सबसे पहला कीवर्ड क्या आएगा? क्लास। क्लास होता है एक कीवर्ड जिसे हमें यूज करना पड़ता है। सपोज मैंने यहाँ पे क्लास का दिया, अब क्लास का क्या आएगा मेरे पास में? नाम। मैंने यहाँ पे क्लास का एक नाम दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे कार दे दिया, ठीक है। और दो कर्ली ब्रेसेस के साथ में मैंने इसे यहाँ पे रख दिया। डन। कंट्रोल के डी कर दीजिए फॉर्मेट के लिए। मैंने यहाँ पे सिंपल एक क्लास बनाया है कार नाम का, और एक कर्ली ब्रेसेस यूज किया है जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ फील्ड्स होंगे या फिर कुछ मेथड्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अ क्लास कैन बी ए टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट। इसको हम बाद में समझेंगे कि ये टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट क्यों बोलते हैं इसको। एक क्लास को हम टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट क्यों बोलते हैं? जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज अ क्लास, तो उसका सामने से फर्स्ट आंसर ये होता है, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसका सिंपल सा ये आंसर होता है। तो वो ब्लूप्रिंट क्यों होता है, वो टेम्पलेट क्यों होता है, वो आज हम समझेंगे। सब कोई बोलते हैं कि क्या होता है ब्लूप्रिंट, क्या होता है टेम्पलेट्स, तो आज ये देखेंगे कि क्यों सब लोग बोलते हैं कि अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट है मेरे पास में, अ क्लास कैन कंटेन वन एंड मोर कंस्ट्रक्टर, फील्ड्स, मेथड्स, प्रॉपर्टीज, डेलीगेट्स एंड इवेंट्स। तो एक क्लास के अंदर इतनी सारी चीजें होती है। क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती है? अ क्लास कैन कंटेन मोर वन एंड मोर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक मेथड के टाइप के होता है जो कि क्लास के नाम का सेम होता है, उसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। फील्ड्स क्या होता है? सपोज मैंने यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे एस टी आर आई स्ट्रिंग करके और मैंने यहाँ पे सी ओ एल ओ यू आर कलर लिख लिया और इसके अंदर मैंने रेड पास कर दिया, तो ये मेरा एक फील्ड हो गया। तो एक क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर, सी ए आर कार, ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर हो गया। तो ये क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे फील्ड्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे मेथड्स भी हो सकते हैं, डेलीगेट हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ क्लास एंड अ मेंबर्स कैन बी एक्सेस मॉडिफायर सच एज public, private, protected and internal to restrict access the other part of the program। क्या होता है जब भी हम एक क्लास बनाते हैं तो उससे हमें पहले यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर से डिफाइन करना पड़ता है। सपोज मैंने यहाँ पे पब्लिक दे दिया, ये क्या हो गया? एक एक्सेस मॉडिफायर।
एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बताऊंगा कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। अभी आप ये समझ लीजिए कि जब भी एक क्लास को डिफाइन करते हैं तब हमें क्या चाहिए होता है, क्लास एंड उसका नाम। बट अगर हमें इस क्लास के प्रॉपर्टीज को, जो मैंने नीचे लिखा था अभी, उन सब को रेस्ट्रिक्ट करना है या इस क्लास को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे अभी पब्लिक लिखा है, इट मीन्स मैं इस क्लास को फर्दर कहीं भी यूज कर सकता हूँ इस नेम के अंदर, करेक्ट। फिर दूसरा होता है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड इंटरनल। ये सारे एक्सेस मॉडिफायर है, मैं इन सब पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक क्लास के अंदर हम एक्सेस मॉडिफायर भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास में, इट सपोर्ट अ पावरफुल प्रोग्रामिंग मॉड्यूल बाय एनकैप्सुलेट रिलेटेड फंक्शनैलिटी इनटू एन ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे जो भी चीजें लिखा था वो सब एक एनकैप्सुलेशन के अंदर था। अब मैं समझाता हूँ आपको कि ब्लूप्रिंट क्या होता है और टेम्पलेट क्या होता है। तो सपोज आपने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा होगा मैंने स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे एक कार नाम का एक क्लास बनाया है और उस क्लास के अंदर मैंने कुछ चीजें डिफाइन की है, फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स, स्ट्रिंग, कलर, रेड। मैंने एक कार नाम का क्लास बनाया है और उस कार नाम के क्लास में मैंने कुछ कलर डिफाइन किए हैं, व्हील का टाइप डिफाइन किया है एंड मैक्स स्पीड डिफाइन किया है, और एक मेथड लिखा है जिसके अंदर एक स्टार्ट नाम का मेथड बना है, इसके अंदर एक पैरामीटर लिया है स्टार्ट की। एक सिंपल सा कार का ऑब्जेक्ट है और उस कार के ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फील्ड्स है और एक मेथड है और कुछ भी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सपोज करो ये एक कार है मेरे पास में जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो कार क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारे पास जो भी चीजें दिख रही होती है हमारे आंखों के सामने, वो सारी चीजें क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स होती है इन रियल टाइम एग्जांपल। तो सपोज करिए मेरे पास में एक कार है और इस ये कार क्या है, मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर इस कार को मेरे को डिफाइन करना होगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि इस कार के अंदर क्या क्या चीजें लगी हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास में एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, कि एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए मेरे पास में कि इस कार के अंदर मेरे पास में क्या क्या पार्ट्स अवेलेबल है और ये कैसे काम करता है। तो इसीलिए जब एक ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करते हैं तब हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो वो सारी चीजें एक डॉक्यूमेंटेड होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अ ऑब्जेक्ट इज अ क्लास कैन बी अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का ये एक ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई है कि इस कार के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स है और ये एक मेथड्स है। मेथड क्या करेगा, इस कार को स्टार्ट करेगा। जो भी चीजें अंदर लगी हुई है, सपोज इस कार के अंदर मेरे पास में व्हील है, लाइट्स है, कलर है, वो सब चीजें हैं, वो सब चीज क्या होगी, फील्ड्स होंगे मेरे। लेकिन जब मैं इस कार को एक की के साथ में स्टार्ट करता हूँ तो वो कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी देता है मेरे को। जैसे ही मैंने उस कार के अंदर की रखा और उसे मैंने जैसे ही प्रेस किया वो कार स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स वो सारी चीजें जो फील्ड्स मैंने यूज किए हैं इसके अंदर, उन सबको जब मैंने एक मेथड में कॉल किया स्टार्ट में, तो गाड़ी क्या हुई, स्टार्ट हो गई। इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ, कुछ ना कुछ काम हुआ उसके अंदर। तो वो सारी चीजें हम कहाँ लिखते हैं, मेथड्स के अंदर लिखते हैं। तो समझ में आया आपको, एक क्लास के अंदर सिर्फ दो ही चीजें होता है, या तो मेथड्स होंगे या फिर उसके एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स होंगे। एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स को यूज करते हुए हम उस मेथड्स में यूज करते हैं ताकि उस चीजों को हम प्रोसेस कर सकें। तो आई होप कि इस कार के ऑब्जेक्ट से आपको समझ में आया होगा कि कार एक ऑब्जेक्ट है और इस कार ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं और मेथड्स हैं। मेथड्स में क्या होगा, गाड़ी का स्टार्ट होना, गाड़ी का स्पीड बढ़ना, वो सारी चीजें क्या हो गई, मेथड्स हो गई। और गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें लगी है, टायर लगा है, कलर है, उसके बाद सीट्स है, उसके अंदर ग्लासेस है, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, उसके फील्ड्स हो गई और एट्रीब्यूट्स हो गए। मेथड्स में क्या होगा, वो उसका स्टार्ट होना, उसका पिकअप लेना, वो सारी चीजें क्या हो गई, ऑटोमेटिक कोई चीजें फंक्शनैलिटी होगी तो वो सारी चीजें किस में आएगी, मेथड्स में आएगी, वो किस तरीके से उसको बिहेव करता है।
तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा हम क्यों बोलते हैं एक क्लास को अ क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट किसका होता है? एक ऑब्जेक्ट का होता है। वो इसीलिए बोलते हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट के लिए सारी डिस्क्रिप्शन हमारे पास में उस क्लास के अंदर लिखी होती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं कि एक क्लास जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। उससे पहले मैं आपको वापिस से एक बार बता देता हूँ कि क्लास को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पब्लिक या फिर प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड, ये सब क्या है? एक्सेस मॉडिफायर। तो मैं अभी पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के साथ में एक क्लास बना रहा हूँ। क्लास बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक कीवर्ड चाहिए होता है, एक क्लास। क्लास का क्या होता है? एक नाम होता है। मैंने उसका नाम दे दिया। और जो भी एट्रीब्यूट्स और फंक्शन होते हैं वो एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं, करेक्ट? तभी में हम उसे एक ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते उसे हम। अब इस क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती है? कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं और कुछ मेथड्स होते हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू राकेश, ये क्या हो गया? एक फील्ड्स। एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड, यहाँ पे नेम, मेथड का नेम क्या रखा मैंने? स्टार्ट। तो ये एक मेरा मेथड हो गया। मेथड क्या? मैं उस कार को जस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो क्या हो गया? मेरा कार स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? तो उसको हम किससे पास करेंगे? मुझे चाबी चाहिए, की चाहिए उसके लिए, तो str स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे की डिफाइन कर दिया। जैसे ही मैं इस स्टार्ट को की प्रेस करूंगा वो इंजन मेरा स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप उसको स्टार्ट करवा सकते हैं, जो भी आपका फंक्शन है वो लिख सकते हैं। तो एक क्लास के अंदर क्या चीजें होती है? फील्ड्स होते हैं और फंक्शन होते हैं, तो इसके कंप्लीटली क्लास बोलते हैं। जब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे कार नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, car इक्वल टू न्यू कार। तो ये जो कार है वो क्या होगा? कंप्लीटली इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर वो सारे फीचर्स होंगे जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। सपोज मैं यहाँ पे अभी काम करता हूँ, पब्लिक पब्लिक मैंने यहाँ पे कलर लिया था, नेम सपोज मैंने कार का दे दिया BMW। मैंने यहाँ पे पब्लिक के अंदर कलर दे दिया, कलर है मेरे पास में पब्लिक स्ट्रिंग कलर रेड। डन। एक BMW की कार है जिसका कलर रेड है। डन। अभी चेक करते हैं कि वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, जो मैंने फील्ड्स ऊपर डिफाइन किए हैं। कार डॉट मिल रहा है यहाँ पे कलर मेरे पास में, कलर भी मिल रहा है, उसका नेम भी मिल रहा है मेरे पास में। तो समझ में आया? जैसे ही मैंने उस कार को यूज किया तो उसके अंदर वो सारे एट्रीब्यूट फिट्स हो गए, उसका नेम, उसका कलर। तो जैसे ही उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इट मीन्स कि जब मैंने वो सारे फील्ड्स इस कार के अंदर डाल दिए तो वो एक कंप्लीटली ऑब्जेक्ट बन गया, करेक्ट? तो इस तरीके से हम एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, एक क्लास के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो मेरे पास में पहला टाइप आता है स्टैटिक क्लास। स्टैटिक क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पार्शियल क्लास एंड शील्ड क्लास, ये चारों का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने बस यहाँ पे अभी नाम लिखे हैं और उसके कीवर्ड्स लिखे हैं कि वो हम कीवर्ड्स क्या यूज करते हैं स्टैटिक क्लास बनाते वक्त, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते वक्त। तो चलिए एक बार सिंपल मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ। तो जब भी आपको स्टैटिक क्लास डिफाइन करना होता है तो सिर्फ स्टैटिक
कीवर्ड यूज करना पड़ता है, स्टैटिक क्लास ABC। ये बन गई आपकी स्टैटिक क्लास। डन। स्टैटिक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, उसके अगर ऑब्जेक्ट कोई आपको लेना है तो डायरेक्ट क्लास के नाम से लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको डिक्लेयर करना है तो आपको सिंपली स्टैटिक की जगह पे एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। डन। ये आपका बन गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। थर्ड है हमारे पास में पार्शियल क्लास। पार्शियल क्लास, यहाँ पे बस आप पार्शियल लिख दीजिए। ये मेरा बन गया पार्शियल क्लास। पार्शियल क्लास क्या होता है, बहुत सारे पार्शियल क्लास में बना सकता हूँ और उसको लास्ट में एक ही के साथ कंबाइन कर सकता हूँ। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे और इसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट, वो दोनों कंबाइन होके बनेंगे मेरे पास में। आगे पढ़ूँ देखेंगे हम कि पार्शियल क्लास को कैसे यूज करते हैं। मैं एक एक चीज़ें फुल्ली एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आपको। अभी जस्ट हम देख लेते हैं कि क्लास के कितने टाइप्स होते हैं बस। शील्ड क्लास अगर आपको डिफाइन करना है तो शील्ड क्लास आप सिंपली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बस आप लिख दीजिए शील्ड, बस। ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो आपको ये कीवर्ड्स याद होने चाहिए कि सी शार्प में क्लासेस क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। आप हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा कि जब भी आपसे कोई पूछा जाए कि क्लास और उसके टाइप्स के बारे में बताइए तो आप ये मत कहिएगा कि एक पब्लिक क्लास होता है, प्राइवेट क्लास होता है, प्रोटेक्टेड क्लास होता है, इंटरनल क्लास होता है। नहीं, वो क्लास के टाइप नहीं है, वो एक्सेस मॉडिफायर के टाइप हैं जो क्लास को रेस्ट्रिक्ट करने के काम आते हैं। वो क्लास के टाइप नहीं होते हैं। मैंने हमेशा देखा है जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो ये देखने को मिलता है मेरे को। जब भी मैं पूछता हूँ कि व्हाट आर द टाइप ऑफ क्लास, देन आंसर यही आता है मेरे पास में, पब्लिक क्लास, इंटरनल क्लास, प्राइवेट क्लास। नहीं, वो क्लास के टाइप्स नहीं होते हैं, वो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। तो क्लास में सिर्फ 4 ही टाइप के होते हैं, स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट, पार्शियल एंड शील्ड क्लास। आई होप कि आपको क्लास के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा और उसमें कितने टाइप्स होते हैं वो भी आपको पता चला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास के टाइप्स को फुल्ली एक्सप्लेन कैसे करेंगे। स्टैटिक क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, पार्शियल क्या होता है और शील्ड क्या होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।